कि इसमें हाथ लामा का है और लामा ने ये कोई ना कोई बड़ी साजिश करी है समाज के साथ। पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब तो उनके पास हवाला भी था कि भारत की सुरक्षा को लेकर धरना उठा दिया जाए, तो भी पुलिस को हिम्मत नहीं थी कि धरना उठा दे। दुश्मन दो काम कर सकता है आपके साथ, या तो आपको चरित्र पे उंगली उठाएगा या आपको साथ वो कोई ना कोई ऐसे फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजना काम में समेट कर रख दिया। तो ये लड़ाई थी कि अब उन्होंने जो सारे गोरख धंधे कर रखे थे वो उनकी पोल खुलेगी। बोधगया में जो BTMC कमेटी है उस कमेटी ने आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए। काउंटिंग होती है तो वो अरबों खरबों चली जाती है। बोले एक देश के हिंदू लोग जब मंदिरों में दान देते तो अरबों खरबों चली जाती है। पंत जी, आप गुजरात में आए हुए हैं, इससे पहले आप बोधि महाबोधि विहार को जो मुक्ति आंदोलन के लिए आप एक आंदोलन छेड़े थे, उसमें आप जेल गए थे, उसके लिए पहले क्या कहेंगे, किसका हाथ था जेल डालने में? जो आदमी वर्षों से महाबोधि महाविहार को कब्जा कर बैठा है और जिसकी पोल खुल रही है कि महाबोधि महाविहार के नाम पर किस तरह से बौद्धों की अस्मिता, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और विश्व भर के बौद्धों ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान दिया, वो दान भारत में बौद्ध भिक्षुओं के धर्म प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं हुआ। जिसका आंकड़ा हम इस आधार पर लगा सकते हैं कि भारत में बने राम मंदिर, शिरडी साईं और तिरुपति बालाजी मंदिर वो भारत में बने और भारत के हिंदू उनको दान देते हैं, तो उनके दान की जब काउंटिंग होती है तो वो अरबों खरबों चली जाती है। बोले एक देश के हिंदू लोग जब मंदिरों में दान देते तो अरबों खरबों चली जाती है। तो आप सोचिए, बौद्धों का जो महाबोधि महाविहार है वो केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं है, 56 देश के बुद्धिस्टों का है। तो अगर उनके दान की काउंटिंग की जाए तो कितने खरबों होगी? तो इतने खरबों होने के बाद भी भारत के बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ बोधगया में जो BTMC कमेटी है उस कमेटी ने आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाए। यहाँ तो इवन उनको यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए थी, हॉस्पिटल नहीं बनाए गए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान नहीं बनाए, भोजन की व्यवस्था नहीं करी। और भारत में कितनी BTMC द्वारा शाखाएँ खोली गई, कितनी शाखाएँ भारत में खोली गई। और दूसरा, BTMC को निर्देश दिया था कोर्ट की तरफ से कि 5 किलोमीटर रेडियस को खाली कराओ, गवर्नमेंट को दिया गया, वो भी पालन नहीं किया गया। इवन यहाँ तक नेपाल ने पालन कर लिया, छोटे से देश ने पालन कर लिया कि उन्होंने लुम्बिनी के आसपास 5 किलोमीटर दायरे को खाली करवा दिया। कोई दुकान, कोई मार्केट, कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। पर महाबोधि महाविहार तो उससे भी बड़ा है और उसको तो एक जगह से एकड़ भर में समेट कर रख दिया। तो ये लड़ाई थी कि अब उन्होंने जो सारे गोरख धंधे कर रखे थे वो उनकी पोल खुलेगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई इनको पहले डराओ, तो डराने का प्रयास किया तो नहीं बात बनी। बोला कि इनके साथ सौदेबाजी करो, वो बात नहीं बनी। इनको उन्होंने कहा कुछ और चीज़ें करें, वो नहीं बनी। तो आखिर में लगा कि अब इनको जेल भेजा जाए। दो ही रास्ते होते, देखो, दुश्मन दो काम कर सकता है आपके साथ, या तो आपको चरित्र पे उंगली उठाएगा या आपको साथ वो कोई ना कोई ऐसे फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजना काम करेगा। अब बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आकाश लांबा का इसमें हाथ लग रहा है, बनते बिना को जेल में डालने के लिए। और हाथ लग रहा है वो इस आधार पर लग रहा है कि जो हम जेल चले गए, हमारी मौजूदगी में धरना उठा नहीं सकी प्रशासन। जब तक हम रहे तब पुलिस की हिम्मत नहीं कि धरना उठा जाए, और तब हिम्मत नहीं थी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब तो उनके पास हवाला भी था कि भारत की सुरक्षा को लेकर धरना उठा दिया जाए। तो भी पुलिस को हिम्मत नहीं थी कि धरना उठा दे। पर जब भारत पाकिस्तान का युद्ध भी नहीं था और मेरे जेल जाने के बाद 2 दिन बाद धरना उठ गया, तो लोगों को तो बस शक हुआ कि इसमें हाथ लामा का है और लामा ने ये कोई ना कोई बड़ी साजिश करी है समाज के साथ। और मैं ये कहूँगा, एक बहुत बड़ी बात आपके लिए कह के जा रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले कहा था कि मैं बुद्धिस्ट हो रहा हूँ, पर मैं बुद्धिस्ट अपनी मूल संस्कृति वालों के साथ हो रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कभी ना तो दीक्षा भूमि में किसी लामा परंपरा वाले लोगों को बुलाया, ना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी दीक्षा में किसी लामा परंपरा वालों को शामिल किया। इवन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी भी लामा परंपरा वालों के साथ धर्म की बात ही नहीं करी। वो बोलते कि मिश्रण वाले लोग हैं, इनको मूल संस्कृति का पता ही नहीं है। मूल संस्कृति है वो थेरावादी बुद्धिस्टों के पास है, वो अम्बेडकरवादियों के पास है। इसलिए आज भी अम्बेडकरवादियों को कह रहा हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को मान ले, और बुद्धिस्ट होने के नाते जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानता है
जो ये कहता है कि मुझे फ़ख्र है और गर्व है कि मैं आज बुद्धिस्ट हूँ, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत हूँ। तो ऐसे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। बताया जा रहा है कि आकाश जो लामा है उनके द्वारा कुछ महिलाओं को भी कहीं ना कहीं अत्याचार किया गया, उसके ऊपर भी आरोप लगा था। ये चीज़ वो जाने, उस अत्याचार का सरकार बदला लेगी, महिलाएं बदला लेगी। मैं कहूँगा दुश्मन दोस्त की पहचान करो, नमो बुद्धाय।